Let us see the question number 1. Find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization method. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना रहता है, एक्स स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 2x स्क्वायर, इसको और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा. हमें मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, सो दैट वी गॉट हियर 6x स्क्वायर. 2x स्क्वायर इंटू 3 विल बी 6x स्क्वायर. अभी ये जो 6x स्क्वायर हमें मिला है, इसमें करना क्या है, हमें 6x स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में और 2 टर्म्स में, इन सच अ वे दैट हमें उनका एडिशन करने के बाद में -5x मिले. ओके, सो तुम्हें क्या याद रखना है अभी कि हमको फर्स्ट और थर्ड टर्म लेना है, यानी एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो एंड कांस्टेंट के टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. अभी जो भी टर्म आता है मल्टीप्लाई करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे है 2x स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ पे आया 6x स्क्वायर. तो ये जो टर्म आया इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है जिसको स्प्लिट करने के बाद में मिडिल वाला टर्म आए. मीन्स इसको हमें 2 फैक्टर्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका दोनों फैक्टर्स का हमको एडिशन करने के बाद में -5x आए. तो अभी हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे -5x को इन सच अ वे कि उसका मल्टीप्लीकेशन के बाद में 6x स्क्वायर आए, या फिर 6x स्क्वायर को हमें ऐसा फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जिसका एडिशन करने के बाद में -5x है. तो यहाँ पे देखो 2x और अगर 3x लेता हो तो 6x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में, और 2x प्लस 3x विल बी 5x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कितना, -5x. तो हम क्या करेंगे, हम -2x और -3x लेंगे, -2x एंड -3x. तो देखो हमारा दोनों चीजें सॉल्व हो जाती है. अगर मैं -2x और -3x का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 6x स्क्वायर. और अगर मैं -2x प्लस -3x करता हूं तो मुझे एडिशन करने के बाद में ये -5x मिल जाता है. तो मेरा जो कंडीशन थी वो फुलफिल सेटिस्फाइड हो जाती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी 2x स्क्वायर -5x प्लस 3. मेरा मेन एम क्या है यहाँ पे, 2 टर्म्स निकालने का, कि यहाँ पे 4 टर्म्स हो जाएंगे. यहाँ पे देखो पहले कितने हैं, 3 टर्म है, 1 2 एंड 3. यहाँ पे 4 टर्म्स हो जाएंगे -2x और -3x रखने के बाद में. अब ये 4 टर्म्स में से हमें 2 टर्म्स लेना है, इसमें से 2 टर्म्स लेना है, और इसमें से फिर वापस हमें कॉमन फैक्टर निकालना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है, जिससे मेरा x की वैल्यू आ जाएगी. चूंकि दिस इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज रहेंगे. ठीक है, तो देखो देखते हैं अभी क्या करेंगे यहाँ पे आगे. ये 2x स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा. अभी -5x को हमें स्प्लिट वाला जो हमने निकाला है वो हम पुट करेंगे, तो -2x -3x और +3 एज इट इज. तो देखो अभी इसमें से 2x स्क्वायर -2x, इसमें से मैंने 2x कॉमन निकाल लिया. करेक्ट ना, बचा कितना, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा यहाँ पे x, माइनस साइन एज इट इज. यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, ये ब्रैकेट क्लोज. अभी ये 2 टर्म्स में से हम देखेंगे, इसमें से इन 2 टर्म में से मैं क्या कर रहा हूँ, -3 कॉमन निकाल लिया. जैसे ही आपने -3 कॉमन निकाला तो माइनस का यहाँ पे -3x में से आपने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस हो गया, x बचा. लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस साइन कॉमन निकली तो बचेगा कि यहाँ पे -1. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, तो बचेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से फिर से हम कॉमन निकाल लेंगे. तो आपका क्या हो जाता है, देखिए यहां से हमने x-1 कॉमन निकाला तो 2x-3 बचा. अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 है. मीन्स कि इन दोनों में से एक टर्म भी अगर 0 है
तो पूरा इक्वेशन 0 है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसका मीन्स क्या है, आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है आपका। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलता है, इससे x की वैल्यू 3/2 मिल जाती है। तो ये मेरा फर्स्ट वैल्यू हो गई। नाउ मैं क्या करता हूं, अगर ये नहीं है 0 इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे, मतलब x की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये दोनों फैक्टर्स 0 हो जाएंगे। तो अभी x की दो वैल्यूज हो सकती है, एक तो तुम्हारा 3/2 आ गया, अभी दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरा ब्रैकेट दे रखा है x माइनस 1, हम उसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो मीन्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो गिव्स क्या होता है, x की वैल्यू इक्वल्स टू 1। मतलब क्या बोलने का मतलब है, अगर ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में इक्वेट टू 0 आ रहा है, तो आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। सो अगर ये टर्म हमारा 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1। अगर ये टर्म हमारा 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 3/2। सो हमारी वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज 5.2 से लिया था, क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक में से एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 18 था मेरा। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन था क्या, ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से। तो सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of an arithmetic progression. अभी देखो इसमें वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, क्वेश्चन में दे क्या रहा है। हम हमेशा क्वेश्चन को कितने स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। व्हाट आर माय 3 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन थॉरोली, दिया क्या है एंड व्हाट ही हैज आस्क्ड मी टू फाइंड आउट। अभी देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है कि ही हैज आस्क्ड मी कि आप क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट इज सम ऑफ द 4th and 8th टर्म मीन्स T4 प्लस T8 इज इक्वल्स टू 24। सम दे रखा है उसका 4th और 8th टर्म का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 24 है। नाउ सम ऑफ द 6th and 10th टर्म T6 प्लस T10 कितना है मेरा 44। अभी वो पूछ क्या रहा है मुझे, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अगर फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है तो क्या लगेगा मुझे, ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी दैट इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, तभी तो मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकता हूं। ठीक है, पहला टर्म अगर मुझे मिल गया तो कहां से स्टार्ट हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, और उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया तो मैं उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, और 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। इन शॉर्ट कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मुझे सीरीज के सारे टर्म्स मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, मैक्सिमम जहां तक के सीरीज होगी वहां तक के मुझे टर्म्स मिल जाएंगे। करेक्ट। नाउ चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, समझाने के लिए दिया हुआ है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमने शो करने के लिए कि देखो भैया हमारा फर्स्ट टर्म जो है दैट इज ए है, और डी बी द कॉमन डिफरेंस। अभी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज T4 एंड T8 इक्वल्स टू 24। करेक्ट। आप चाहो तो A4 प्लस कैपिटल A8। देखो ये दिस A इज माई फर्स्ट टर्म, बट आई हैव टेकन हियर T4 प्लस T8। T स्टैंड्स फॉर 4th टर्म, T8 स्टैंड्स फॉर 8th टर्म, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म का एडिशन करने पे क्या आ रहा है 24। ठीक है, वैसे ही 6th टर्म और 10th टर्म को एडिशन करने पे क्या आ रहा है मेरा 44। ओके, नाउ व्हाट इज माय 4th टर्म,
इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है कि nth टर्म का फार्मूला क्या है मेरा, a प्लस n माइनस 1 d, करेक्ट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म? nth टर्म का फार्मूला क्या है? nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। तो इसके हिसाब से फोर्थ टर्म का क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, करेक्ट। व्हाट इज द t8th टर्म, a प्लस 7d। अभी देखो इक्वल टू आ गया, 24 एज इट इज हमने पुट कर दिया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे a और a ऐड किया तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 2a, 3d प्लस 7d ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 10d, ठीक है, इक्वल्स टू 24 एज इट इज। नाउ इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस 5d ऐसा बचा, ठीक है। नाउ 24 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 2, यहां से 2 और ये 2 गेट कैंसल, तो क्या बचता है मेरे पास में a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, a प्लस 5d, एंड व्हाट इज द 10th टर्म, a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। इसको मैं एडिशन करूंगा तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे, a प्लस a इज 2a, 5d प्लस 9d विल बी इक्वल्स टू, एडिशन करने के बाद में 14d इक्वल्स टू एज इट इज 44 एज इट इज। नाउ मैं इसमें से क्या करता हूं, 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 कॉमन निकल गया, a प्लस 14 में से 2 गया तो 7d, a प्लस 7d इन अ ब्रैकेट, 2 कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म में से। देन 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 22 लिख सकता हूँ, ये 2 एंड 2 गेट कैंसल, तो बचेगा क्या मेरे पास में, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी देखो हमारे पास में 2 इक्वेशन है और 2 अननोन्स है, तो हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। व्हाट आर द 2 अननोन्स, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी a का कोफिशिएंट और a का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 एज इट इज। इसके बाद में सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फर्स्ट में से, तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, माइनस साइन पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन था यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन था यहाँ पे माइनस कर दिया, 22 का साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, a गेट कैंसल, ठीक है। तो बचेगा क्या, 7d जो है वो माइनस में है और 5d जो है वो पॉजिटिव है। इसमें टर्म में बड़ा कौन सा है, 7 है, तो माइनस साइन उसी का आएगा, साइन उसी का आएगा, दैट इज माइनस 7 में से 5 गया तो 2d। अभी देखो यहाँ पे बड़ा टर्म कौन सा है, 22 और 12 में से 22 बड़ा है, तो साइन किसकी आएगी, बड़े टर्म की आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन। बड़े टर्म किसका, कौन सा साइन का है, माइनस, तो ये माइनस, 22 में से 12 गया तो 10 बचा। नाउ d इक्वल्स टू 5, ये 2 5 जा 10, तो ये माइनस माइनस गेट कैंसल, तो d इक्वल्स टू 5। नाउ हमने अभी क्या किया, हमने यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाला, करेक्ट। अभी मुझे निकालना क्या है, a को भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से मैं पुट कर दूंगा d की वैल्यू, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन में 2 अननोन थे, 2 इक्वेशंस में 2 अननोन थे, तो जिससे हमने फाइंड आउट कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके, तो क्या आएगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। अभी d की वैल्यू क्या हमें यहां से मिला है, d इक्वल्स टू 5, सो हमने पुट किया d इक्वल्स टू 5 इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इज 25 इक्वल्स टू 12। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है 5d, ये 25 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इंटू 5, तो 12 माइनस 25 इज, अभी देखो ये 2 टर्म में बड़ा टर्म कौन सा है, माइनस 25, तो आएगा कोई साइन किसका आएगा, माइनस बड़े वाले टर्म का आएगा, तो माइनस साइन, और ये 13। देखो अभी इसमें तुम्हारा d मिल गया कॉमन डिफरेंस, और ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म मिल गया। अभी वो पूछ क्या रहा था हमसे कि यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट 3 टर्म, और हमने ये सब जो हमने किया है 2 इक्वेशन सॉल्व करके, तो हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सब किया ये पूरा का पूरा, ठीक है। एक्टिविटी, ये जो भी एक्टिविटी हमने किया है वो ए और डी निकालने के लिए किया। रीजन इज कि हमारे फर्स्ट 3 टर्म में क्या क्या आता है। फर्स्ट टर्म इज माई ए, T1 इक्वल्स टू ए। व्हाट इज माई सेकेंड टर्म, ए प्लस एन माइनस 1D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस डी, एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, सो ए प्लस डी। तो यहाँ पे -13 प्लस डी, ए की वैल्यू हमने पुट करी और डी की वैल्यू क्या है 5, ये हमने पुट किया, तो क्या आ गया मेरा -8। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3, T3 में क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Tn, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। एन यहाँ पे 3 है, ए एज इट इज, एन की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 1 इज 2 और ये डी एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह मैं -13 पुट कर रहा हूँ, 2 एज इट इज, डी की वैल्यू यहाँ से 5 हमने जो निकाला है वो हम पुट करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इज 10। अभी देखो ये 10 जो है आपका पॉजिटिव साइन है और -13 जो है वो निगेटिव है, तो इसमें से बड़ा टर्म का साइन क्या है निगेटिव, तो निगेटिव आ गया। बड़ा नंबर टर्म का नंबर क्या है 13, 13 में से कितना जा रहा है 10, तो 13 में से 10 गया तो कितना बचा 3। सो सी फर्स्ट टर्म इज -13, T2 सेकेंड टर्म इज -8 और T3 इज -3, ठीक है, जिससे आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो दिया था वो एक्सरसाइज 6.5 का ट्रायंगल्स जो चैप्टर्स है उसमें से 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अभी इसमें वो पूछ क्या रहा था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है और कौन से पेयर है वो, राइट एंगल 90 डिग्री कहाँ पर है वो एट C। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जो कि राइट एंगल कहाँ पर है C पर है 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अभी जब C यहाँ पर है तो आइदर A विल कम हेयर और A विल कम हेयर, तो लेट आई एम अज्यूमिंग कि A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, क्योंकि C का लोकेशन फिक्स है लेकिन A और B का यू कैन इंटरचेंज, ठीक है। टू सॉल्व वी हैव टू फिक्स एनी वन, इट डजेंट मैटर, ओके। नाउ इफ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अभी देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेनस हो गया। मींस अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस कैन नॉट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो ये दो साइड्स इक्वल कौन सी रहेगी, बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी देखो A, B एंड C और ACB is right angle at C. Now BC is equals to AB. ABC is an isosceles right angle at C. ठीक है। Now by Pythagoras theorem से हमें क्या पता है कि hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। तो ये आपका बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया आपका AC अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का क्या होगा, हाइपोटेनस इज नथिंग बट AB, तो ये AB का होल स्क्वायर। व्हाट इज B स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है आपका BC का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर आ गया, प्लस साइन परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है यहाँ पे फिगर में क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AC, तो ये AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, अभी ये देखो गिवन इन द क्वेश्चन इज BC इक्वल्स टू AC, तो हम क्या करेंगे BC इक्वल्स टू AC। अभी मैं क्या करता हूं, वी हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे BC को इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और BC को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में इक्वल्स टू AC, ठीक है।
तो हमें क्या मालूम पड़ा यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इक्वेशन 2 का हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो बी सी की जगह मैं ए सी पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर, ये एक ए सी स्क्वायर, इन दोनों में से ए सी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + 1 2, और बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बिकम 2ac स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लाइंस में से निकाला है। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। अभी इसमें लोगों को, पीपल्स हैव, स्टूडेंट्स हैव डाउट कि सर आपने क्या किया कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिख दिया यहाँ पे। देखो क्या होता है इन पेपर्स ऑल्सो, इन मेन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पेपर ऑल्सो समटाइम्स प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है, ठीक है। और वहां पे कहीं कहीं सेंटर्स पे दे गिव कि अज्यूम सी इक्वल्स टू 3, और किसी टीचर को पता होता है या फिर अगर न्यूज आती है कि ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या फिर जनरलाइज फॉर्मेट दिया है, तो वहां पे सेंटर को अलर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सपोज करो आपको इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं और प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या फिर ऐसा ही दिया है क्वेश्चन, तो वहां पे वो चेक ये करता है आपको कि आपको क्या करना है वहां पे, यू हैव टू अज्यूम वैल्यू ऑफ सी। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अज्यूम करना है, दैट इज सी की वैल्यू आप 2 अज्यूम कर सकते हो, 3 अज्यूम कर सकते हो, 5 अज्यूम कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू, ठीक है। क्योंकि सी क्या है हमारा कांस्टेंट ही है। अगर आप चाहो तो 0 भी अज्यूम कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वहां पे जो भी अगर कभी मिसिंग डाटा रहता है तो अगर बच्चे ने, स्टूडेंट ने अगर कभी अजम्पशन लेके किया है तो जो आपका पेपर चेकर है उसको मार्क्स देना ही पड़ता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया ही नहीं था वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस, हमें दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y =